नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री 2025 परीक्षा की। देखिए, परीक्षा हो गई है और अब जो बातचीत चल रही है सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स के बीच और जो कुछ कोचिंग सेंटर्स या टॉपर्स ने शुरुआती एनालिसिस दिया है, उसी सब जानकारी को हम आज खंगालने वाले हैं। बिल्कुल। तो कोशिश ये रहेगी कि समझें कि पेपर असल में था कैसा, मतलब मुश्किल था, आसान था, और ये उत्तर कुंजी आंसर की का क्या सीन है, अभी ऑफिशियल वाली आई या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल भाई कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। तो चलिए इसी सब पर बात करते हैं, देखते हैं क्या तस्वीर सामने आती है। तो सबसे पहले पेपर का मिजाज कैसा लगा? जो शुरुआती रिएक्शंस आ रहे हैं बड़े मिले जुले से हैं। कोई कह रहा है ठीक था, कोई कह रहा है मुश्किल। हाँ, ये तो होता ही है, हर किसी का अपना अनुभव होता है। पर अगर हम थोड़ा सा इन सोर्सेस को देखें तो एक कॉमन बात निकल कर आ रही है कि पेपर मध्यम से कठिन कैटेगरी का था। अच्छा, मध्यम से कठिन। हाँ, मतलब जिन्होंने वाकई में गहराई से पढ़ाई की थी उनके लिए शायद ठीक रहा होगा, मैनेजेबल। लेकिन अगर तैयारी थोड़ी ऊपर ऊपर से थी तो फिर दिक्कत आई होगी। ये दिखाता है कि आयोग अब शायद डीप नॉलेज टेस्ट कर रहा है। सतही ज्ञान से आगे। और अगर सेक्शन वाइज देखें, क्या कुछ खास ट्रेंड दिखा? जैसे सुनने में आया कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट था, हाँ, वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा आसान था। हाँ, और करंट अफेयर्स के सवाल भी कम थे इस बार। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? हाँ, बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जीके का थोड़ा आसान होना और करंट अफेयर्स का वेटेज कम होना। अब ये इसी साल का पैटर्न है या आयोग के फोकस में कोई बदलाव आ रहा है, ये कहना मुश्किल है अभी। सही बात है। हो सकता है अब स्टैटिक पोर्शन जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन पर जोर ज्यादा हो या एनालिटिकल सवाल ज्यादा हो। ये तो अगले कुछ साल देखने पर ही पता चलेगा। पर हाँ, ये संकेत जरूर है कि तैयारी में थोड़ा लचीलापन चाहिए। लचीलापन, बिल्कुल। अच्छा, तो जहां जीकेसीए ने थोड़ी राहत दी, वहीं इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो सेक्शन था, वो सुनने में आ रहा है कि उसने थोड़ा परेशान किया। कुछ ट्रिकी सवाल थे और वो क्रोनोलॉजी वाले सवाल, घटनाओं को क्रम में लगाने वाले। हाँ, वो सवाल तो मतलब परीक्षा का लेवल एकदम बढ़ा देते हैं। उनमें सिर्फ ये नहीं पता चलता कि आपको क्या याद है, बल्कि ये भी कि आप कड़ियां जोड़ पाते हैं या नहीं। घटनाओं का सीक्वेंस, उनके बीच का कनेक्शन। सही है। ये रटने से नहीं होता, इसमें समझ चाहिए और टाइम भी तो खाते हैं सवाल। हाँ, वो तो है। मतलब सिर्फ डेट्स याद करने से काम नहीं चलेगा, पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। और जियोग्राफी और इकोनॉमी, इनके बारे में क्या सुनने में आया? मॉडरेट लेवल के थे बट टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, ये भी बात आई है। देखिए, इन सब्जेक्ट्स में अक्सर क्या होता है, डेटाबेस सवाल होते हैं या कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करके पूछते हैं। जैसे कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसका ज्योग्राफिकल इम्प्लीकेशन क्या है, इस तरह के। अच्छा। तो इनको सॉल्व करने में जानकारी तो चाहिए ही, साथ में एनालिसिस भी करना पड़ता है, कंसंट्रेशन लगता है। तो जाहिर है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। ये सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रेशर में परफॉर्म करने की एबिलिटी भी टेस्ट करता है। तो कुल मिला के एक बैलेंस्ड लेकिन चैलेंजिंग पेपर था। कहीं नॉलेज की गहराई, कहीं एनालिसिस, तो कहीं टाइम मैनेजमेंट। हाँ, कह सकते हैं हर सेक्शन की अपनी चुनौती थी। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जिसका सबको इंतजार रहता है, आंसर की। जैसा कि आपने भी कहा और पता भी चल रहा है, ऑफिशियल की तो अभी आई नहीं है ना? नहीं, अभी तक तो आयोग की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है। तो फिर ये जो सब अपने स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैसे? हाँ, देखिए, अभी जो कीज मार्केट में है वो ज्यादातर या तो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जारी किए या कुछ सीनियर टॉपर्स ने अपने एनालिसिस के बेस पर। ये शुरुआती अंदाजा लगाने के लिए ठीक है, आपको पता चल जाता है कि आप रेस में कहाँ है एक तरह से। पर इन पर 100% भरोसा नहीं करना चाहिए, गलतियों की गुंजाइश रहती है और कई बार तो एक्सपर्ट्स में ही कुछ सवालों पर मतभेद होता है। अच्छा। फाइनल वर्ड तो आयोग की का ही होगा। हाँ, और ये बात भी सुनने में आई कि जीके और करंट अफेयर्स के जवाबों पर तो ज्यादातर ये कोचिंग वाली की सहमत है। हाँ, उनमें ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं दिख रही। लेकिन हिस्ट्री और खासकर मैथ्स के कुछ सवालों पर थोड़ी अलग अलग राय है, शायद सवाल समझने में या सॉल्व करने के तरीके में फर्क की वजह से। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मैथ्स में तो अक्सर होता है कि एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं। सही। या कभी सवाल की लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि दो मतलब निकल सकते हैं। और हिस्ट्री में भी किसी घटना की डिटेल या उसकी व्याख्या में सोर्सेज में थोड़ा फर्क हो सकता है, तो उससे आंसर अलग हो जाते हैं। तो मेरा तो यही सुझाव है कि इन छोटी मोटी बातों पर ज्यादा परेशान ना हो, धैर्य रखें
ऑफिशियल की का वेट करें। धैर्य, बिल्कुल। और एक सलाह ये भी दी जा रही है कि कैंडिडेट्स खुद भी एक बार शांति से पूरा पेपर सॉल्व करें, सिर्फ दूसरों की की पर डिपेंड ना रहें। हाँ, ये बहुत जरूरी सलाह है। खुद सॉल्व करने से दो फायदे। एक तो आपको ये पता चलता है गलती कहाँ हुई, कॉन्सेप्ट नहीं समझा था, या सवाल ध्यान से नहीं पढ़ा, या सिली मिस्टेक हो गई। सेल्फ एनालिसिस। हाँ, वो आगे की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, जब आप खुद सॉल्व करते हैं तो अगर ऑफिशियल की आने पर किसी जवाब पर ऑब्जेक्शन करना हो तो आपके पास एक ठोस आधार होता है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ स्कोर जानने के लिए नहीं, सीखने की प्रक्रिया है। अच्छा, अब आते हैं सबसे हॉट टॉपिक पर, कट ऑफ। पेपर को थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग मानते हुए जो अनुमान आ रहे हैं वो 110-120 की रेंज में है, जनरल और ओबीसी दोनों के लिए। और एससी एसटी के लिए शायद 100-110 के आसपास। इन नंबर्स पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात, ये सिर्फ शुरुआती अनुमान है। राइट। अर्ली एस्टिमेट्स। राइट। ये पिछले साल के ट्रेंड और अभी तक की सीमित जानकारी पर आधारित है। इनको लेकर न तो बहुत खुश होने की जरूरत है, न ही दुखी। असली कट ऑफ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल असल में कैसा रहा, जब सभी कैंडिडेट्स का डेटा आएगा तब पता चलेगा। कितने लोग बैठे थे परीक्षा में, उनका एवरेज परफॉर्मेंस कैसा रहा, और सबसे बड़ी बात, वैकेंसीज कितनी है। हाँ, सीटें कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये सारे फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि कट ऑफ कहाँ रुकेगा। तो ये जो रेंज बताई जा रही है, इसे बस एक इंडिकेशन माने, फाइनल नहीं। ये क्लियर करना जरूरी था। और एक अच्छी सलाह जो दी जा रही है वो ये कि सिर्फ कट ऑफ के बारे में ना सोचें, एम हमेशा उससे ज्यादा स्कोर करने का होना चाहिए। वही मेंस के लिए कॉन्फिडेंस देगा। ये पॉइंट बहुत वैलिड है। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, ठीक है, लेकिन अगर आपका स्कोर कट ऑफ से अच्छा खासा ऊपर है ना, तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होता है। एक तो आप सेफ फील करते हैं, दूसरा मेंस की तैयारी के लिए आपको एक जबरदस्त मोराल बूस्ट मिलता है। अगर आप बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर हैं तो एक टेंशन बनी रहती है, वो तैयारी को अफेक्ट कर सकती है। सही बात है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एक सेफ मार्जिन लेकर चलें। तो जो लोग 2025 का एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए आगे क्या सुझाव दिए जा रहे हैं? 3 मुख्य बातें लग रही हैं। अपना पेपर खुद चेक करें, ऑफिशियल आंसर की का वेट करें, और रिजल्ट का इंतजार किए बिना मेंस की तैयारी शुरू कर दें। हाँ, ये तीनों स्टेप्स बिल्कुल लॉजिकल हैं और प्रैक्टिकल भी हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन से आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं, ताकत कमजोरी समझ आती है। ऑफिशियल की से तस्वीर साफ होती है, स्कोर कंफर्म होता है। और तीसरा स्टेप, मेंस की तैयारी तुरंत शुरू करना। ये शायद सबसे क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स रिजल्ट और मेंस एग्जाम के बीच में टाइम अक्सर बहुत कम मिलता है। अच्छा, हाँ। अगर कोई रिजल्ट का वेट करता रह गया तो वो कीमती वक्त निकल जाएगा। इसलिए प्रीलिम्स चाहे जैसा भी गया हो, फोकस अब मेंस पर शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो आप आगे होंगे, नहीं भी हुआ तो वो तैयारी अगले अटेम्प्ट में काम आएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। टाइम का सही इस्तेमाल, बिल्कुल। और जो अगले साल 2026 में एग्जाम देने का सोच रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है? रिवीजन पर फोकस और करंट अफेयर्स और जीके को रोज अपडेट करते रहना, यही बातें हैं शायद। हाँ, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन यही कुंजी है, यूपीपीसीएस जैसी परीक्षा के लिए तो खासकर। रेगुलर रिवीजन से ये पक्का होता है कि जो पढ़ा है वो याद रहे, भूले नहीं। और करंट अफेयर्स, जीके तो डायनामिक है, उन्हें तो रोज थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। और एक चीज और, जो परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है या बदलता हुआ दिख रहा है, जैसे इस बार करंट अफेयर्स कम आए, हाँ, उस पर भी नजर रखनी होगी। क्या ये एक स्थायी बदलाव है या टेम्पररी? अपनी स्ट्रैटेजी को इसके हिसाब से एडजस्ट करना ये समझदारी होगी। सिर्फ एक ही डंडे पे चलते रहना शायद काफी ना हो। अडेप्ट करना होगा। बिल्कुल। तो ये थी यूपीपीसीएस प्री 2025 परीक्षा के बाद की स्थिति पर हमारी एक तरह से विस्तृत चर्चा। हमने देखा कि पेपर को मध्यम से कठिन माना जा रहा है। आंसर की अभी ऑफिशियल नहीं आई है, अनुमान चल रहे हैं। कट ऑफ की संभावित रेंज, जनरल ओबीसी 110-120, एससी एसटी 100-110 पर बात की, पर यह सिर्फ अनुमान है, ये भी समझा। और 2025 और 2026 के कैंडिडेट्स के लिए आगे क्या करना है, इस पर भी गौर किया। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिसपे शायद कैंडिडेट्स को भी सोचना चाहिए कि क्या ये जो परीक्षा का पैटर्न है जो शायद बदल रहा है, जैसे करंट अफेयर्स का कम होना या कोई सेक्शन ज्यादा एनालिटिकल हो जाना, क्या ये हमारी तैयारी के तरीके में किसी फंडामेंटल बदलाव की मांग कर रहा है? इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या आप सिर्फ सिलेबस कवर करना या कट ऑफ क्लियर करने का सोचना काफी है,
या हमें अपनी लर्निंग प्रोसेस को और फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव बनाने की ज़रूरत है, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का सरप्राइज आए तो हम तैयार रहें। ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने की बात नहीं है, ये लगातार सीखने और खुद को इम्प्रूव करने का प्रोसेस है। बहुत गहरा विचार है, इस पर जरूर सोचना चाहिए। चलिए, यूपीपीसीएस प्री 2025 से जुड़े इन विश्लेषणों और प्रतिक्रियाओं पर आधारित इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।